Hello बच्चों, let's read the question. 3 moles of an ideal gas at 200 Kelvin and 2 atm pressure undergoes reversible adiabatic compression until the temperature becomes 250 Kelvin. For the gas, CV is 27.5 joule per Kelvin per mole in this temperature range. Calculate Q, W, delta U, delta H and final volume and final T. तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि हमको इस क्वेश्चन में बात करनी है Q मीन्स हीट और वर्क मीन्स W, सिंबल इनके मैं लिखती जा रही हूँ साथ में, और इसके साथ डेल्टा U मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज। जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करेगा आप U लगाएंगे, लेकिन अगर डेल्टा बोल रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज। इसके साथ उसने यहाँ पर मांगा है एंथैल्पी और डेल्टा लगाया हुआ है तो एंथैल्पी चेंज, तो यहाँ पर इसका सिंबल डेल्टा H, और इसके साथ इसने दो चीजें यहाँ ऐड की हैं क्वेश्चन में, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर। ये सारी चीजें हमको यहाँ बात करनी है और कैलकुलेट करते हुए मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो जो भी चीजें हमको यहाँ गिवन है पहले हम वो एक जगह लिख लेते हैं। हमको यहाँ पर गिवन है 3 मोल्स, तो n हमने यहाँ लिया 3 मोल। इसके बाद जो टेम्परेचर T1 है उसने वो दिया हुआ है 200 केल्विन। प्रेशर हमको गिवन है 2 atm का। इसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन चल रहा है, उसने बोला है कि जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो 250 केल्विन हो जाता है। CV उसने यहाँ क्वेश्चन में दे दिया 27.5 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H, V फाइनल एंड प्रेशर फाइनल, ये सब है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं एडियाबैटिक क्या होता है, जहाँ पर हीट कांस्टेंट हो जाए। तो हीट कांस्टेंट हो जाएगी तो Q हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर एक पार्ट तो हमारा निकल आया इसका स्टार्टिंग इनिशियल Q। अब हम लोग जानते हैं देखो एक फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का, हम वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, डैट डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब यहाँ पर N हमको कितना दिया हुआ है, 3 मोल्स की बात चल रही है क्वेश्चन में। CV उसने हमें कितना दिया हुआ है 27.5, और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास कितना है 250 और T1 कितना है 200। तो यहाँ से जब हम इस 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा U हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 4125 जूल। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट्स का कैलकुलेट हो गया इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बाद। अब हम थर्ड पर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, U इज इक्वल टू Q प्लस W। पर अभी अभी हमने जस्ट क्या बात की थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है तो Q तो वहां पर 0 है, तो सीधे सीधे डेल्टा U क्या हो जाएगा हमारे इस W के इक्वल हो जाएगा। और अभी अभी हमने डेल्टा U की यहाँ पर वैल्यू कितनी निकाली थी 4125 जूल, तो W के लिए भी क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4125 जूल। अब नेक्स्ट देखो हम लोग जानते हैं एंथैल्पी के लिए, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या रहता है, NCP डेल्टा T। पर क्वेश्चन में हमको CP तो दिया ही नहीं है, CV की बात की है, तो पहले क्या करें हम CP कैलकुलेट कर लें। अब CP कैसे निकलेगा, तो हमारा एक फॉर्मूला है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहाँ से हम CP इक्वल टू कर सकते हैं R प्लस CV। R की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है 8.314, और CV की वैल्यू कितनी होती है 27.5। तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा 35.814 जूल पर केल्विन पर मोल। ये यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी, बस हम अपनी इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T में N हमारे पास 3 था, CP अभी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 35.814, डेल्टा T हमने निकाला था 50। तो यहाँ से डेल्टा H आफ्टर कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 5372.1 जूल।
ये वैल्यू आपके यहाँ से आ जाती है डेल्टा एच की। इसके बाद देखो अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। इस फॉर्मूले से हम क्या करें, यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लें। तो V1 यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा, nRT1 अपॉन P1। n हमको यहाँ पर पता है कितने मोल्स गिवन है, 3 इंटू, अब देखो यहाँ पर प्रेशर जो है जिस टर्म में दिया होगा हम उसी टर्म में हमेशा R की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ R की वैल्यू लगेगी 0.0821। टेम्परेचर हमें इनिशियल वाला दिया हुआ है 200 अपॉन जो प्रेशर है वो हमारे पास है 2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 24.63 लीटर। अभी आपका यहाँ से V1 कैलकुलेट हुआ है, अभी हमें फाइनल प्रोसेस पर पहुंचना है, यानी कि V फाइनल की बात करनी है। तो देखो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशन लिखते हैं, और वो होता है हमारा T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। अब हमारे पास T1 भी है, V1 भी है, T2 भी है, V2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गामा नहीं है। तो गामा कैसे निकलेगा, Cp अपॉन CV करके, बहुत इजी है। बस यहाँ पर Cp की वैल्यू आपको पता है 35.8 आपने अभी निकाली थी, और CV क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 27.5। तो यहाँ से आपका गामा कितना आ जाएगा, 1.3। बस ये वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T1 आपके पास कितना है 200 इंटू V1 हमने अभी कैलकुलेट किया था 24.63 लीटर, और गामा यहाँ से हमारा कितना निकल आया था 0.3, सॉरी 1.3। तो 1.3 -1 ये हो जाएगा हमारा 0.3 इज इक्वल टू T2 हमारे पास कितना है 250 इंटू V2 हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, और उसके लिए ये हमारे पास पावर आ गई 0.3। तो अभी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 200 अपॉन 250 इंटू 0.3 ये आगे आ गया लॉग 24.63 इज इक्वल टू 0.3 लॉग V2। ये हम लॉग की टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद 13 लीटर, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम यहाँ से रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमने P1 V1 के लिए बात की थी, ऐसे ही हम नेक्स्ट में बात करेंगे P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। बस सारी वैल्यूज हमको पता है और यहाँ से फाइनल प्रेशर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा nRT2 अपॉन V2। तो n हमारे पास यहाँ कितना है 3 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू T2 हमारे पास कितना है 250, और V2 हमने कैलकुलेट किया कितना 13। तो यहाँ से डिवाइड लगाने के बाद जो आपका प्रेशर है ये आ जाएगा 4.7380 m। ये हमारा हो जाता है यहाँ से फाइनल आंसर फाइनल प्रेशर के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।